आलिम साहब के पास मैं बैठा हुआ था कि अचानक से एक बंदा आता है, बहुत ज्यादा गरीब। उसने सीधे आते ही आलिम साहब से सवाल किया, आलिम साहब बहुत ज्यादा परेशान रहता हूँ, कुछ ऐसा बता दें जिससे घर में मालो दौलत आना शुरू हो जाए। मैं भी दूसरे लोगों की तरह अमीर बनना चाहता हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ, घर में जिम्मेदारियां बहुत हैं, उनको संभालना चाहता हूँ। तो आलिम साहब ने उस बंदे को 5 ऐसे काम बताए जिनको उस बंदे ने कर लिया, और आज अल्लाह के रहमो करम से उस बंदे के पास इतनी मालो दौलत है कि मैं आपके सामने बयान भी नहीं कर सकता। आज भी वो शख्स आलिम साहब के पास शुक्रिया अदा करने के लिए हर जुमेरात को आता है। खैर ये तो अलग की बातें हैं, लेकिन अगर आप लोग भी अपने कारोबार में या फिर मालो दौलत में बरकत चाहते हैं तो ये 5 राज हैं जो आपको शायद ही कोई बताएगा। इन 5 राजों को आप लोग पूरा कर लीजिए, इंशाअल्लाह आपको इस दुनिया की कोई सी भी ताकत अमीर बनने से नहीं रोक सकती। इस चीज की मैं आपके सामने जिम्मेदारी लेता हूँ। हर अमीर इंसान के पीछे कोई ना कोई राज छुपा हुआ जरूर होता है। हो सकता है आपकी कामयाबी का राज ये वीडियो बन जाए। तो ये 5 चीजें आप लोग ध्यान से सुन लो। अगर इन 5 चीजों को आपने पूरा कर लिया तो इंशाअल्लाह आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और सिर्फ यही नहीं है कि आपको मालो दौलत मिलेगी, बल्कि आपकी दुनिया भी खूबसूरत होगी और आखिरत भी इंशाअल्लाह खूबसूरत हो जाएगी। हदीसों से साबित जो चीजें हैं वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। नंबर 1, हम लोग कुछ गलतियां करते हैं जिनकी वजह से हमारे घर का रिस्क रोक दिया जाता है। सबसे पहली चीज, आप लोग खुद बताएं, फजर की नमाज के लिए आप कब उठे थे? शायद आप में से 50% लोग फजर की नमाज अदा कर पाते होंगे, लेकिन आज की ये बात जब आप लोग जानेंगे तो डेली आप लोग फजर की नमाज अदा करेंगे। घर में रिस्क आने का वक्त जो होता है वो फजर के वक्त का होता है, लेकिन उसमें भी कंडीशंस होती हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए। आपको करना ये है, फजर का वक्त जैसे ही शुरू हो और जब तक सूरज ना निकल जाए उससे पहले पहले आप लोग उठ जाइए। यानी कि यही वो वक्त है जब आपके घर में रिस्क आता है। फजर के वक्त से लेकर तुलू आफ्ताब तक, यानी कि सूरज की किरण निकलने से पहले पहले, इस वक्त में रिस्क के फरिश्ते हमारे घर आते हैं। अब इस वक्त में अगर आप लोग सो रहे होंगे तो सोचो आपके घर में रिस्क कहां से आएगा। तो इस वक्त में आपको कुछ भी करके उठ जाना है और अपने घर के तमाम लोगों को उठा देना है। अगर आपके घर का दरवाजा बंद है तो उसको खोल दीजिए, फजर की नमाज अदा कीजिए और अल्लाह से रिस्क और कारोबार में बरकत के लिए दुआ मांगिए। ये सबसे पहला काम आपको सुबह को उठकर करना है। नंबर 2, दिन में मगरिब की अजान होती है, उस वक्त में आप लोग अपने कामों में मशगूल रहते हैं, लेकिन आपको मगरिब के फौरन बाद, यानी कि मगरिब की नमाज अदा कर लेने के बाद 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक जो आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद 21 मरतबा, यानी कि सिर्फ 21 टाइम सूरह कौसर, यानी कि इन्ना आतैना कल कौसर फसल लीली रब्बी का वनहर इन्ना शानिया का हुवल अबतर, इस सूरह को 21 मरतबा पढ़ना है और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लेना है, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। इसी तरीके से रोजाना इस अमल को करते रहना है और इस अमल को पूरा होने के बाद अल्लाह से अपने रिस्क, कारोबार, मकान, दौलत, हर चीज में बरकत के लिए दुआ मांगे। ये 2 काम आपको करने ही करने हैं। तीसरा काम आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, क्या करना है आपको। आप तमाम लोग अच्छे से जानते हैं, मरने वाले की दुआ अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले कबूल फरमाता है। यानी कि इंतकाल से कुछ लम्हे पहले, कुछ सांसें पहले बंदा जो भी दुआ मांग लेता है, तौबा कर लेता है, तो अल्लाह उसकी तौबा तक को कबूल फरमा लेता है। इसी तरीके से नींद को भी मौत की बहन कहा जाता है। तो अगर बंदा सोने से पहले अल्लाह से दुआ मांगे तो अल्लाह उसकी दुआ को वैसे ही कबूल फरमाता है जैसे इंतकाल के वक्त। इंतकाल में और नींद में ज्यादा फर्क नहीं है। नींद छोटा इंतकाल है और मौत बड़ा इंतकाल है, इतना समझ लीजिए। तो आपको सोने से पहले जब आपकी आंखें बंद होने लगे उस वक्त में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला का एक नामे मुबारक या वहबू, ध्यान से सुन लीजिए, या वहबू या वहबू, इस तरीके से 33 मरतबा पढ़ें और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें। इतना अमल कर लेने के बाद आंखें बंद कर लीजिए और दिल ही दिल में अपने रिज्क और कारोबार में इजाफे के लिए दुआ कीजिए, बरकत के लिए दुआ कीजिए और आंखें बंद करके सो जाइए। यकीन मानिए ये वजीफा आपकी जिंदगी में तीर की तरह काम करेगा। आप बस खामोशी के साथ इस वजीफे को रोजाना करना और सो जाना। इसी तरीके से कुछ दिन करते रहना, इंशाअल्लाह आपका बेड़ा पार हो जाएगा। चौथी बात को आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, अगर
अगर आप लोग अपने कारोबार में, मकान में या फिर कहीं पर भी बरकत चाहते हैं, जो भी आपके तिजारत वगैरह की जगह है, तो एक दुआ आती है जो आपको अपनी तिजारत की जगह पर बैठकर पढ़ना होती है। अब आपकी तिजारत की जगह कुछ भी हो सकती है, आपकी दुकान हो सकती है, आपका मकान हो सकता है, आपका ऑफिस हो सकता है, जहाँ चाहें वहाँ पर बैठकर आप लोग इस दुआ का विर्द कर सकते हैं। अगर घर में करेंगे तो घर में बरकत होगी, दुकान में करेंगे तो दुकान में बरकत होगी, ऑफिस में करेंगे तो ऑफिस में बरकत होगी। ये दुआ हदीस से भी साबित है। पहले आप लोग समझ लीजिए आपको करना क्या है। सबसे पहले पाक साफ और वावजू होकर अपने कारोबार की जगह पर जाएं और वहाँ पर थोड़ी देर के लिए जमीन पर बैठ जाएं। 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो आपके या तो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद अल्लाहुम्मा आतैना रिज़्क़न हलालन कसीरा। ध्यान से सुन लीजिए, ये दुआ छोटी सी दुआ है। अल्लाहुम्मा आतैना रिज़्क़न हलालन कसीरा। इसका तर्जमा है, ऐ अल्लाह मुझे बहुत ज्यादा रिज़्क़ हलाल अता फरमा। इस दुआ को आपको 100 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ना है, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। अपने कारोबार की जगह पर बैठकर इस अमल को करें। जब तक आप लोग इस अमल को मुकम्मल ना कर लें तब तक आप लोग एक भी ग्राहक को ना चलाएं। इसकी आदत बना लें, रोजाना करते रहें। यकीन मानिए अगर आप लोग इस अमल को रोजाना करेंगे तो आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे आपके उस कारोबार में कितनी बरकत हो रही है। इसका एक तरीके से मामूल बना ले। जब तक ये वजीफा आपका मुकम्मल ना हो तब तक आपको ऐसा लगना चाहिए कि कुछ अधूरा है। छोटा सा है, मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे। आप लोग करके जरूर देखना, एक दिन करके देखो। अगर इसके फायदे आपको दिखें तो आप लोग बाकी के दिनों में भी करते रहना। आखिरी 5वीं चीज समझ लीजिए दोस्तों, सदका देना बहुत जरूरी है। सदका एक ऐसी चीज है जो मौत को भी टाल देता है। तो आप लोग अपनी जिंदगी का एक मामूल बना ले, एक छोटा सा बॉक्स बना ले अपने कारोबार की जगह पर बैठकर। उसमें 11 रुपए, ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, आप लोग अपनी जिंदगी से 11 रुपए तो निकाल ही सकते हैं ना। पूरे 11 रुपए निकाल कर आप लोग एक बॉक्स में सदके के नाम से डालना शुरू कर दें। जब पूरा महीना हो जाए या आपको महीने से पहले भी कोई जरूरतमंद इंसान लगे, वाकई में जिसको उन पैसों की जरूरत हो, जिसके घर में खाने को ना हो, या फिर किसी का भाई या बहन हॉस्पिटल में एडमिट हो जिसको पैसों की जरूरत हो, आप उनको ये पैसे उठाकर दे दीजिए सदके की नियत से। लेकिन अपनी जिंदगी से रोजाना 11 रुपए सदके के लिए निकालना शुरू कर दीजिए। ये एक तरीका होता है, ये एक ऐसा तरीका है जिससे इंसान अपनी जिंदगी को बदल सकता है। अगर आप रोजाना 11 रुपए सदके के लिए अलग निकालेंगे तो आपके महीने के 330 रुपए हो गए। 330 रुपए आपको महीने पे किसी गरीब को देना है। अल्लाह को आपकी ये बात बहुत ज्यादा पसंद भी आएगी और आपके घर और कारोबार में बहुत ज्यादा बरकत भी होगी। आपको मैंने ये 5 काम बताए, ये पांचों काम तो करना ही, लेकिन अगर ये 5 काम ना कर पाओ तो गरीबों के नाम से हर रोज 11 रुपए निकाल कर अलग रख देना। ये मैंने आइडिया डाला है आपके माइंड में, पूरा आपको करना है। 11 रुपए अलग रोजाना सदके की नियत से रख देना, इंशाअल्लाह आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अब कुछ लोग अगर 11 रुपए रोजाना नहीं निकाल सकते तो वो महीने पे या साल पे जैसा उनको अल्लाह दे रहा है उस हिसाब से सदका निकाल लें। तो दोस्तों ये 5 चीजें शायद आपको इससे पहले ना पता हो, आप लोग इन 5 चीजों को पूरा करें, इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। आपके घर और कारोबार में भी बहुत ज्यादा बरकत होगी। ना जाने कितने लोग इन चीजों के बारे में नहीं जानते हैं। आपसे गुजारिश है आप लोग तमाम मुसलमानों में ये वीडियो शेयर करके सबाब के हकदार जरूर बने। अगर आप लोग इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे तो आप इतना सोचें कि अगर आपकी वजह से एक बंदे ने भी 11 रुपए सदका निकालना शुरू कर दिया तो ना जाने कितने गरीबों की मदद हो सकती है। हो सकता है आपकी वजह से वीडियो उस तक पहुंचे और वो सदका देना शुरू कर दे। क्या मालूम अल्लाह को आपकी ये बात भी पसंद आ जाए और यही आपके बख्शिश का जरिया बन जाए। तो सोचिए मत, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दें। और प्यारे दोस्तों अभी आप लोग कहीं जाइए मत, हमने आप लोगों की स्क्रीन पर 2 ऐसी वीडियो लगा दी है। ये दोनों वीडियो आप लोगों के बहुत काम आने वाली हैं। आप लोग इन दोनों वीडियोस को जरूर देखें। नीचे ये जो गौस पाक के रोज़ा मुबारक का पत्थर आ रहा है, खाली आप लोग इस पत्थर की ज़ियारत कर लें, यानी कि खाली इस पत्थर को देख लें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये नीचे वाला वीडियो आप लोगों की जिंदगी बदल कर रख देगा। तो आप लोग इस नीचे वाले वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को बहुत ध्यान से जरूर देखें।